Hello everyone, how are you guys? I hope आप लोग अच्छे होंगे बिकॉज़ कभी भी मैं वीडियो इसी नोट से स्टार्ट करती हूँ और रिप्लाई भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे हो। फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हो तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक सुन के जाइएगा बिकॉज़ कुछ तो काम की बातें हम करेंगे ही आज, ठीक है। सो आज मैं कोई भी फालतू मोटिवेशन देने आई नहीं हूँ, ना ही मैं किसी बैच के बारे में बात करने आई हूँ, ना ही कुछ भी एकेडमिक मैं नहीं बात करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ वेरी 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 क्रूशियल चीज़ों को मैं केटर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी ये नीड ऑफ द आवर है। इवन आफ्टर माई वॉइस नॉट बीइंग एट इट्स बेस्ट, आई हैव टू डू इट। मैंने सोचा था कि कल परसों मैं आराम से बातें कर लूँगी यूट्यूब पे आके। मैं बात करना चाहती भी थी आप लोगों से आफ्टर एग्ज़ाम, बट इस नोट पे बात करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली आई हैवंट एक्सपेक्टेड, या फिर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा, बट वी हैव टू, ठीक है। एज अ टीचर एनी वन इन यूट्यूब राइट नाउ इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, वॉज नॉट एट ऑल प्लान्ड, या फिर कभी लगा नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। आफ्टर सो मच टाइम, मतलब कितने साल हो गए, कितने सारे पेपर्स हुए, बट ऐसा पेपर आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है, सो प्लीज़ बियर विथ माई वॉइस अ बिट, आई गेस सुनाई तो क्लियरली दे रहा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी होगा, बट आई एम नॉट राइट नाउ एट द बेस्ट प्लेस जहाँ से मैं आपसे बात कर सकती थी, बट मुझे लगा कि इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता जब मैं बात करूँ। अभी लिटरली रात के आई डोंट नो 12:30 या 1 बज रहे हैं, बट आई हैव टू बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी इम्पेशेंट। मुझे लगा कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं नहीं बोलूँगी यूट्यूब पे आके, तो मुझे सही नहीं लगेगा, बिकॉज जिस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं वो मैसेज या फिर मैसेजेस या फिर कॉल्स मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। इस तरह की बातें मैं कभी इनकरेज इस चैनल पे भी नहीं करती थी, ठीक है। किसी एग्ज़ाम को मैंने इतना बड़ा बनाया ही नहीं था, ठीक है। इवन इन माई द वे आई टॉक, द वे आई स्पोक टू यू पीपल, या फिर द वे आई कन्वेड एवरी मैसेज दैट आई वॉन्टेड टू। सो इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम है नहीं, पहली बात तो जो इस तरह की बातें बोलने पर आपको मजबूर कर दे। राइट नाउ यू आर समवेयर अराउंड 16 17 8, नॉट 16, एटलीस्ट 18 19 20, कोई 22, कोई 23 भी होते हैं, ठीक है। ड्रॉप के हिसाब से आपका एज बढ़ा है, ठीक है, तो वेरी मच एक्सपेक्टेड कि मैच्योरिटी भी बढ़नी चाहिए। आज काफ़ी आपको दुख हो रहा है, दिक्कत हो रही है, मैं समझ रही हूँ, बट ऐसे मैसेजेस तो बेटा बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो आपके माइंड में 1% भी, कुछ बच्चे जो मुझसे कनेक्ट कर पाए, जिनसे मैं बात कर पाई, ठीक है। इवन एग्ज़ाम के पहले मैंने कई बच्चों से बात किया था, एवरी वन वेयर लाइक टू मच इनटू प्रेशर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तब भी मैं बोल रही थी कि एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट करिए अपना, ताकि 4 मई के बाद आपको रिग्रेट ना हो, है ना। तो रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांस में, जैसा भी पेपर गया हो। आपने बेस्ट अगर दिया है, अगर आपने कमी की थी मेहनत में, तो डेफिनेटली रिग्रेट होना चाहिए आपको, ठीक है, बट उस मेहनत का रिग्रेट होना चाहिए जो आपने कम किया। बट जिन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेक्चर किए, क्वेश्चन लगाए, इन एंड आउट मेहनत किया, ठीक है, उनके लिए आज नॉट वेरी गुड डे, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस, बिकॉज वी डील विथ सम वेरी इररिस्पॉन्सिबल एजेंसीज इन आर कंट्री, ठीक है। वो एक नहीं है, काफ़ी है, ठीक है। वी हैव टू फेस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग हियर, ठीक है। सो अभी ये कौन हमें मिला है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल ही ये क्लियर हो चुका था कि एनटीए पे कितने परसेंट हम लाइक रिलायबिलिटी शो कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इस साल तो आपके माइंड में जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई गेस, कि नहीं रह सकते, ठीक है। रिलायबिलिटी नहीं शो कर सकते ऐसी बॉडी पे। एक्चुअली ऑटोनॉमस बॉडी सब कुछ ऑटोनॉमी में ही कर रही है, समझ नहीं आ रहा, मतलब दे आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। हाई टाइम की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मस्ट एंड मस्ट रेगुलेट इट, ठीक है, हाई टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट किसी का लाइक बिकॉज यू आर शेपिंग करियर्स, राइट। इतना फ्रेजाइल एज में कोई अपना करियर बनाने का सोच भी रहा है, इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, इतने रिस्क फैक्टर के साथ ले रहा है। आई सैल्यूट ऑल द पीपल ओवर हियर, ठीक है। जो भी आप लोग अगर इस वीडियो तक पहुंचो, या फिर जो नहीं भी है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत किया है 18 19 के साल में, आप सोच रहे थे कि हाँ आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल सर्व दिस कंट्री, ठीक है, आई विल सर्व माई पेशेंट्स, जिनका भी ये मेंटालिटी था, पहली बात तो आप लोग वहीं पे जीत गए, ठीक है। तो कोई ऐसी वैसी बॉडी, कोई भी XYZ फैक्टर आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नहीं देगा कि व्हाट काइंड ऑफ हार्ड वर्कर यू आर, ठीक है। यू आर एन एक्सेलेंट पर्सन, ठीक है, आपने मेहनत किया है, यू डिजर्व एवरीथिंग। मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाएगा, एक रिजल्ट नहीं मिल सकता है, ठीक है, बिकॉज
इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। पहली बात तो आपने कितना मेहनत किया, ठीक है बेटा, वो डिपेंडेंसी है उस बात पे कितना परसेंट आपने इनपुट किया है। एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे, 75 to 80% बच्चे जितने नीट के फॉर्म भर रहे होते हैं, उससे 80% या 75% बच्चे मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यू गाइज राइट नाउ आई डोंट थिंक कि राइट टाइम फॉर यू टू रिग्रेट, ठीक है। आपको अभी से वो तैयारी शुरू करनी चाहिए जो आपने नहीं किया है, ठीक है, ताकि अगले साल आप ये रिग्रेट ना फेस करो अपनी तैयारी की कमी की वजह से। जो 20% काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको रैंक चाहिए होता है, कॉलेज चाहिए होता है, दिस इज़ टफ टाइम फॉर देम आई वुड से। एंड आई वुड नॉट इनकरेज एनी काइंड ऑफ फेक मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज वो टाइम नहीं है आज, एटलीस्ट नहीं करना चाहिए हमें किसी भी टीचर को। ऑल ओवर इंटरनेट दे आर नॉट ट्राइंग टू जस्ट कवर अप थिंग्स। जो हुआ है वो पहले तो हमें एडमिट करना है। तो ये हुआ है कि पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आया है, पेपर बहुत ही गलत आया है, ठीक है। ये टाइम पे इतना कम टाइम में ऐसा पेपर लेंदी देना विथ ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स बिकमिंग नॉट, नन ऑफ दी सब्जेक्ट वॉज लाइक ईजी बेसिकली, ठीक है। कोई भी ईजी नहीं था, टफ था, बहुत टफ था, या फिर समवेयर मॉडरेट और टफ के बीच में था। सो वी कैन नॉट जज, ठीक है। ये तो क्लियर है कि पेपर सही नहीं आया था, ठीक है। एनटीए ने कुछ पुराना हिसाब चुकता किया है, ठीक है। तो इनका हिसाब किताब अपना चल रहा है। तो हमारे को एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली समझ जानी चाहिए कि जब सामने वाला बहुत इमेच्योर होता है ना, तो आपको उतना ही ज़्यादा मैच्योरिटी शो करना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू नो कि आपसे बड़े जो आपका डिसीजंस लाइक आपके इस देश में डिसीजंस ले रहे हैं आपके करियर को लेके, स्पेशली द जे एंड नीट पीपल, ठीक है। यू नो एनटीए इज द बॉडी, राइट। इफ दे आर एक्टिंग इमेच्योर, सो यू आर द वन हु नीड टू एक्ट मेच्योरली नाउ, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दे विल चैलेंज स्टूडेंट्स, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग reductions in syllabus, in spite of showing PYQs much easier than what they have given this year, okay, in spite of showing students that we are so much with you and we will give a paper favorable for you, they haven't done that, ठीक है। तो नाउ हाई टाइम कि उनकी मेच्योरिटी को हम केटर करें अपनी मेच्योरिटी से। सो हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डोंट बी इमेच्योर राइट नाउ, वरना फिर उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने पढ़ाई से जो आपका स्ट्रेंथ है बेसिकली आपका मेहनत, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी जो भी आज बना है आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आगे भी आपका हेल्पफुल रहेगा। आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने अच्छे आगे परफॉर्म करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। इट्स नॉट ओनली आई एज एक्सपेक्टेड, मतलब एग्जाम से पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था, जिन्होंने देखा है they know me. Every time I have said कि this is not only, doctor is not only the thing that you have to do, that you have to become in life, ठीक है। Definitely that is something that you aspire, but that is not the only thing that you have in life. And if not received, then आपको एक दिक्कत हो जाएगी, आप कुछ कर लोगे। I am literally, how can someone message, I quit, I'm not interested in living anymore, मैंने डिफेम कर दिया अपने पेरेंट्स को, मैंने डिफेम कर दिया अपने आप को, अब नेबर्स, रिलेटिव्स, एंड ये कमेंट तो मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। ये नेबर्स और रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं? दे विल बी हैप्पी इफ़ यू क्विट, बिलीव मी, दे विल बी हैप्पी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैव फेस्ड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, सेम चीज़ें, दे वर लाइक एक्चुअली हैप्पी। इवन इफ द लाइक इफ दे रिसीव द थॉट कि आप क्विट करने वाले हो, वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू बिकम लूजर, they want you to pack yourself in a room and sit and cry. You don't want that for yourself, I guess, for sure. Parents डेफिनेटली बुरा लगता है, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी करते हैं, बट इस टाइम पे मैं बता दूं, कुछ पेरेंट्स काफ़ी मेच्योरली हैंडल कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। फॉर द इमेच्योर पेरेंट्स आई वुड ओनली रिक्वेस्ट एंड से कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के साथ वॉल बन के खड़ा रहना होता है, ठीक है। तो यू हैव टू बिकम दैट। और अगर नहीं रह पा रहे हैं कोई, ठीक है, तो एज अ पर्सन, स्टूडेंट, जो जिन्होंने इतना मेहनत किया, आप अपने आप को जान रहे हो, यू नीड टू बी अ वॉल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। डोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन आउट देयर टू एवरीवन। क्यों दोगे आप? कौन है वो लोग जो आपसे एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही रूल है, एक ही मंत्र है, मैंने पहले भी बोला था। कोई आपसे अगर मेडिकल प्रोफेशन से आ रहा है, लाइक एन MBBS, ठीक है, जो डॉक्टर है ऑलरेडी या फिर डॉक्टर बन चुका है, कॉलेज में जा चुका है, अपने मेहनत से रैंक निकाल के उन्होंने मेहनत किया, रैंक लाया एंड दे वेंट टू कॉलेज। आपको उनके ओपिनियन फिर भी थोड़ा बहुत उनको उनके ओपिनियन आपको मैटर करने चाहिए। आप अगर आपको कोई वैसा पर्सन कमेंट कर रहा है, यू शुड सिट विद देम एंड टॉक, ठीक है।
बिकॉज आई एम डैम श्योर कि जो इतना मेहनत करके रैंक निकाल के कॉलेज जाते हैं ना, उनके अंदर ऐसे इनसिक्योरिटीज़ रहते ही नहीं है, ठीक है। हाईली चांस, मतलब हाई चांसेस कि 95% के अंदर ऐसा नहीं रहता कि दे विल जस्ट कम बैक एंड जस्ट कॉमेंट ऑन यू कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग ना, दे नो हाउ अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स कैन बी. So you have multiple reasons for not being able to perform well today maybe, ठीक है. बहुतों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा. कट ऑफ अभी से आप डिसाइड मत करने बैठिए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कट ऑफ क्या होने वाला है. पेपर जैसे कि बहुत टफ था, कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगा पिछले साल के नियर, लाइक नॉट इवन क्लोज टू इट रहेगा, आसपास भी नहीं रहेगा पिछले साल की, कुछ भी सिनेरियो सेम नहीं रहेगा, ठीक है. सो कईयों ने 720 लाया, कईयों की बेवकूफ़ियों की वजह से, और कई और लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, ठीक है. तो वी कैन नॉट हेल्प आउट इन दिस, इस सिनेरियो में तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि अभी फ़िलहाल मैं स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं लाई हूँ, बिकॉज जिन्होंने किया है कुछ गलत, ठीक है, वो तो सुनने के मूड में होंगे नहीं एज यूजुअल कि यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है नहीं, ठीक है. तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप किन के पास है? आपके पास है. यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड एज मैंशनड. तो रिलेटिव्स हो सकता है फ़ोन करेंगे, रिलेटिव हो सकता है बातें बनाएंगे, हो सकता है नेबर बहुत तरह की बातें करेंगे, डॉक्टर नहीं बन पाई, ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत हवा में थे. अभी सबको इधर से सुन के इधर से निकालो, ठीक है, बट डू नॉट फॉरगेट इट फॉर श्योर. ये बहुत बहुत अच्छा टाइम होता है ये, पता है आपके लिए, लाइक द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन फिल्टर आउट कि कौन आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, कौन आपके बुरे के लिए सोच रहा है, ठीक है. सो आई थिंक यू हैव एड ऑन एडवांटेज ऑन दिस, ठीक है. आपके बुरे के लिए कौन सोच रहा है, आप फिल्टर आउट करिए, माइंड में रखिए, किसी को जवाब मत दीजिए, ठीक है. डो नॉट एंटरटेन एनी सच कॉमेंट्स, ठीक है. नाउ कमिंग टू, और क्या आपको दिक्कत दे रहा है इस टाइम पे कि कौन क्या बोलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्यूचर में जब आप कुछ अच्छा करने वाले होंगे ना, अभी तो क्लियर रखिए कि आपने अगर स्ट्रांगली मेहनत किया है, फ्यूचर में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, ठीक है. बिकॉज अभी आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुका है उस मेहनत की वजह से, नॉट बिकॉज वॉट यू हैव स्कोर्ड, जस्ट बिकॉज वॉट यू हैव पुट इन एफर्ट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. तो उस मेहनत की वजह से आप अभी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन चुके हैं ऑलरेडी, अ पर्सनैलिटी हु इज़ रेडी टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर एनी थिंग दैट ही और शी वॉन्ट्स इन लाइफ, ठीक है. तो यू हैव ऑलरेडी वन ऑन दैट. तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा सबको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. और जब टाइम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है वैसे लोगों को, ठीक है. आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है. तो वो टाइम देखने का मज़ा लेने के लिए आपको रहना पड़ेगा. यू नीड टू सर्वाइव दिस टाइम, यू नीड टू बी बेस्ट एट दिस टाइम, यू नीड टू वेट फॉर द पीपल जो लाइक हुए मॉकिंग एट यू, जो मजाक उड़ा रहे थे ना, जो कह रहे थे, उनका शक्ल आपको देखने के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा इस टाइम पे. यू हैव टू गो थ्रू दिस टाइम, वॉक थ्रू दिस टफ मोमेंट्स सो दैट यू कैन सी दोज फेसेस जो आपकी कामयाबी के बाद बनते हैं, ठीक है. तो पहला तो ये है. सो अपने आप को आप किस तरह मोटिवेट रखोगे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. ये वीडियो कोई बच्चे देखेंगे, कोई वीडियो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, काट देंगे, मूड खराब है, नहीं देखना मुझे, एग्जाम है यार, क्या देखूँ वीडियो, कितना मोटिवेशन ले लूँ, कुछ नहीं फ़ायदा है, आज तो मेरा नहीं हुआ, मैं दुखी हूँ. इस टाइप की बातें मुझे पता है आप सोचोगे, ठीक है. बट ये वीडियो या कोई भी ऐसा वीडियो यूट्यूब पे देख के अगर आपको शांति मिल रही है ना, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि जो आपके सामने बात कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तभी बोल रहे हैं ना. तो एट द एज ऑफ 19 यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि आपके हर डिसीजन सही हो सकते हैं. सो द पीपल हु आर थिंकिंग टू क्विट, टू जस्ट गिव अप ऑन लाइफ, टू जस्ट क्लोज, लॉक देमसेल्व्स इन रूम, प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थॉट. दिस विल नॉट हेल्प यू. ये आपको मदद नहीं करने वाला है, ठीक है. तो क्या मदद करने वाला है? सिट, क्राई, डेफिनेटली टाइम है, रोना चाहिए, रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, सब करना चाहिए मेरे हिसाब से. अफसोस भी ज़रूरी है, फेलियर का मोमेंट को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है, ताकि जब अच्छे दिन आए तो आपको वो दिन भी याद रहे जो आपने बुरा देखा था, ठीक है. उससे क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आती नहीं है लाइफ में, क्योंकि आपने ये टाइम देख रखा है, ठीक है. सो जस्ट हियर एवरीवन, बट लेट नॉट एनी इमोशन बी वेरी मच हैवी ऑन यू, ठीक है. पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ही बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर कोई पेरेंट्स ऐसे डीमोटिवेशन कुछ भी बोल रहे हैं, डीमोटिवेशनल बातें बोल रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको इग्नोर करना है अभी के लिए, ठीक है. यू डोंट नीड टू आंसर, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप एनर्जी बहुत इन्वेस्ट कर जाते हो आंसर देने में, एंड देन यू फील पैथेटिक, आपको लगता है कि यू आर वर्थलेस. यू डोंट नीड टू डू दैट. क्विट तो करने का सोचना नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट की इसका प्लान बी क्या होगा, क्या करना है? बहुतों का क्वेश्चन है कि मैम अब मतलब क्या, ठीक है, मैंने नहीं हार मानी, मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या?
नीट तो नहीं हुआ, जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप है, अब क्या? तो अब ऐसा कि अब हमें रियलिटी को समझना पहले पड़ेगा। फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर और बायो का पेपर जैसा आया है वैसा आगे कुछ सालों में भी आ सकता, हो सकता है अगले साल ही आ जाए, हो सकता है अगले साल वापस से बहुत ईजी पेपर हो जाए, वी डोंट नो। क्योंकि मैंने क्या बोला, इमेच्योर माइंडसेट ये चीज़ें प्लान कर रहा है, तो आपको मेच्योरली सोचना पड़ेगा कि इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू दिस लाइक टॉर्चरस हेक्टिक शेड्यूल ऑफ डे एंड नाइट हार्डवर्क, उसके बाद भी अगर आप एंड टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होते हो, आप रेडी हो किसी भी तरह के रिजल्ट के लिए, बिकॉज आपने गिवन किया है पूरा, ठीक है, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो, कल को कुछ भी हो सकता है, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स अपने लाइफ के दे दिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप इतने डिटरमाइंड हो, इतने क्लियर हो अपने माइंडसेट से, तभी आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। आई वुड नॉट जस्ट कॉल आउट एंड गिव यू सम इरेशनल एंड बोले ना यूटोपियन माइंडसेट में आपके नहीं डालने वाली हूँ दिमाग में। बहुत क्लियर है, मेडिकल इज टफ, ठीक है। राइट नाउ देखने के बाद आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, और मेहनत करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा और आपको रेडी रहना पड़ेगा कंसिक्वेंसेस के लिए। हो सकता है आपके फेवर में हो सकता है आपके फेवर में ना हो, ठीक है। अगर ये माइंडसेट है आपका, स्ट्रांग हो आप माइंडसेट से, देन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस। पढ़ाई कराया जाएगा हर जगह, जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे आपको पढ़ाया जाएगा, आपके पास खुद भी है बुक्स, या एवरीथिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा क्वेश्चंस लगाने के। फिजिक्स जिस टाइप का आए थे, जेई मेंस का भी लेवल ऑब्वियसली बीटेड था, ठीक है। जेई मेंस का लेवल ऐसा नहीं रहता है, लाइक मच मोर हायर देन दैट, सो दैट मीन्स कि आपको वहाँ तक कभी रीच करना पड़ेगा द लेवल दैट एनटीए इज गिविंग इवन इन 1 ईयर। पीवाईक्यू में अगर रहता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा ऊपर ही करें, बट इस बार क्योंकि पीवाईक्यूज का लेवल भी जा चुका है ऊपर, तो वी नीड टू एक्सेल इट, आपको करना पड़ेगा लेवल अप। तो अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, गो हेड विद इट, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी। आपका स्पिरिट हाई है, आपको लग रहा है आपको मेडिकल ही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, गो अहेड विद इट, ठीक है। बट इंटेंशंस, माइंडसेट इस टाइम पे आपको बिल्कुल मजबूत कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4th अटेम्प्ट पे हो, आप 5th अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, एंड अगर कल को नहीं हुआ तो आप इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो कि अगर कल को नहीं हुआ ना, देन आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग इन लाइफ, और मुझे अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। इससे बेटर है छोड़ दो बेटा, ठीक है। अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि एक और बार दिया और अगर रिजल्ट नहीं आया रिटर्न में तो आई विल गिव अप, तो बेटर यू गिव अप राइट नाउ, सो दैट एटलीस्ट आपके अंदर कुछ एनर्जी बच जाए आगे कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। अ फेल्ड मेडिकल एस्पिरेंट, ठीक है, अ फेल्ड मेडिकल एस्पिरेंट इज मच 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 वर्स than a successful strong mindset individual who is willing to earn independently in life, ठीक है। याद रखना होगा इस बात को आपको, स्ट्रेस ऑन दिस। तो नाउ यू हैव टू टेक द कॉल। आपका हो रहा है, जिनका हो रहा है, पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, यू हैव डन रॉकिंग, यू हैव परफॉर्म्ड परफेक्टली फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। बट जिनका नहीं हुआ है, वी नीड टू थिंक ऑफ देम ऑल्सो, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन इन दिस टाइम, तो आपको करना पड़ेगा वो काम। वी डो नॉट हैव एनी अदर थिंग दैट वी कैन हेल्प आउट विथ। जिनको लग रहा है कि ये उनके जीवन का आखिरी समय है, ध्यान रखिएगा, मतलब कहते हैं ना, जन्म लिए 15 साल नहीं हुआ, लाइक प्यूबर्टी हिट करने के बाद से अकल आना शुरू होता है ना। सो आपका एक्चुअल एज जो है, जो एक्चुअल बुद्धि वाला एज है, हुआ आपके 6-7 साल भी नहीं हुआ, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नाउ इट्स हाई टाइम टू एंड योर लाइफ, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ऐसा नहीं हो। तो जिन बच्चों ने भी मेरे से इस टाइप की बातें की है, आई वॉज नॉट फीलिंग, बोला तो मैंने उनको भी है, ठीक है, बट आई नो कि कई बार क्या होता है ना कि आप जब फेल्ड स्टेट पे होते हो तो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा होता, बिकॉज आपको लगता है सब वही बातें कर रहे हैं जो मुझे नहीं सुनना है। तो आपको सुनना क्या है बेटा, आपको सुनना ही है कि ठीक है, आपको लग रहा है आपका लाइफ एंड करना चाहिए, गो एंड एंड। इज इट इवन रैशनल, ठीक है। आप ही खत्म हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, सबको मजा आ जाएगा, पेरेंट्स को छोड़ के सबको मजा आएगा इफ यू क्विट आइदर इन लाइफ और इन करियर। तो इन दोनों में आपको नहीं करना है क्विट, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। बहुत तरह के चीज़ें हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हो। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी के बाद आपको ड्रॉप नहीं लेना है, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं इस चैनल पे 100% डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी, मैं चाहूंगी मैं उन बच्चों को भी लाऊंगी, 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें यहाँ एंड नहीं होती है। If you are a biology student, you have opted for medical sciences to go and study in MBBS college, life का end नहीं होता है if you aren't like getting selected in any medical government college,
ठीक है। वी हैव एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो मैं डिस्कस 100% करूँगी, ठीक है। मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगी इस चीज़ में, मैं पर्सनली बेट करती हूँ, मैं इस बात का आपको आपको आश्वासन दिला रही हूँ कि मैं आपके लिए रहूँगी। मैंने फ्री कंसल्टेशन 30 मिनट्स का किया था नीट के पहले से, दैट वाज फ्री, ठीक है। आप मेरे से आके रो सकते थे, बात कर सकते थे, कुछ भी बता सकते थे मुझे। वाई? बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज दैट्स ऑल दैट मैटर्स। कोई करियर इतना बड़ा नहीं है, आपके एग्जिस्टेंस से बड़ा नहीं है, ठीक है। सो अभी भी अवेलेबल है, डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन्ड है, आप कहीं भी टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, आप में से मेल के थ्रू अर्जेंट मीटिंग करना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए कि मैम आई नीड टू टॉक टू यू, ठीक है। जिनको भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील हो रहा है, प्लीज़ कम एंड टॉक टू मी। आई डोंट वॉन्ट यू टू सी एज अ फेल्ड पर्सन इन लाइफ। एक बच्चा भी अगर यहाँ से मोल्ड होता है ना तो आई विल फील वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेंथ गैदर नहीं हो रहा है, कम एंड टॉक टू पीपल, गो एंड टॉक टू पीपल। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसे लोग हैं हु कैन हेल्प यू इन दिस, इफ नॉट कम टू मी, टॉक टू मी, आई एम अवेलेबल। तो ये आपको खुद चॉइस करना है कि यहाँ से आपका लाइफ कहाँ जाएगा। इतने बड़े तो आप हो कि आपको पता है कि अभी से करना क्या है, लाइफ किस टाइम पे है, किस पीरियड पे है। और आपको यहाँ से जो कॉल है ना, मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको मेडिसिन करना चाहिए आगे कि नहीं, आपको एमबीबीएस के लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं आगे। कॉलेज एक सेपरेट चीज़ है, अभी नीट के लिए आप पढ़ रहे हो, राइट। आई कैन नॉट सजेस्ट यू। आपको पता है कि आपका सैचुरेशन किस लेवल तक गया है, आपको पता है कि आपने कितना पुट इन किया था हार्डवर्क, आपको पता है कि आपके साथ सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपको पता है कि आपके फैमिली के सर्कमस्टेंसेस क्या है। क्या आप ये रिस्क ले सकते हो? क्या इस टाइम पे आप अफोर्ड कर सकते हो? अगर किसी का छठा ड्रॉप है, क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप सातवां ड्रॉप लो? ठीक है। रनिंग बिहाइंड एनी थिंग इरेशनली इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। मेक योर लाइफ बेटर, ट्राई टू मेक इट बेटर ईच डे, एंड ईच डे आपका लाइफ तभी बेटर होगा जब आप सही सही डिसीजंस लोगे अपने लाइफ के लिए, ठीक है। सो नाउ इज द पॉइंट, 4 मई को आपको रात को सिर्फ रोना नहीं है। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th इतने दिन में आपको सोचना जरूर है कि आपको करना क्या है अपने साथ। एंड दिस आई एम स्पीकिंग वेरी स्ट्रांगली। अभी आप नहीं सोचोगे फिर रोते रहना आप। वी डोंट हैव टू डू दैट, राइट। वी हैव टू बिकम स्ट्रांग, दैट्स ऑल ऑप्शन वी हैव। जिनको पढ़ना है उनके लिए डेफिनेटली रास्ता खुला है। इस यूट्यूब पे बायो का एंड टू एंड पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल बैचेस भी आएंगे, बिल्कुल यूट्यूब पे मैं एंड टू एंड पढ़ाऊंगी विथ ऑल द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एंड वी विल लेवल अप, ठीक है। वी विल डू द बेस्ट वी कैन। क्वेश्चंस तो मैं कभी से भी असर्शन, रीजन और मैच द फॉलोइंग के अलावा कुछ कराती नहीं थी, बिकॉज मुझे हमेशा से भरोसा था कि कभी भी ये लोग पागल हो सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन लेंदी आ सकता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो भूल जाइए आप, वो सब नहीं करना है हमें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी ऑप्ट किया है ना, ठीक है, जो भी ऑप्ट किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपका डेस्टिनी बना रहे हैं इस टाइम पे। तो आपका जो कॉल है ना, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपको प्रोसीड करना है या क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट को कलेक्ट करके करना पड़ेगा आपको। फिजिक्स बहुत टफ आया था, ठीक है। केमिस्ट्री ठीक ठाक टफ था, ठीक है। बायोलॉजी वॉज ऑल्सो नॉट ईजी बिकॉज इतना लेंदी था पेपर, और क्वेश्चंस भी इनफैक्ट इतने ईजी नहीं थे जो अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जेनेटिक्स में इतने क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, सेल डिवीजन में इतने आने चाहिए, तो हमने प्रीवियस ट्रेंड्स देखे हैं तब तो एनालाइज कर रहे हैं ना, तब तो टीचर्स बता रहे हैं, तब तो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज का वैल्यू क्या है फिर? तो एनटीए को तो लगा वो कुछ भी कर सकते हैं, सैम्पल पेपर देने की उनको जरूरत नहीं है, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो हमें भी अब समझ के चलना है कि लिटरली दे आर, क्या बोलूँ मैं अब, डैम मैच्योर। हमें मैच्योरली बिहेव करना है, हमें मैच्योरिटी दिखाना है। वो मैच्योरिटी हम कैसे दिखाएंगे? अगर इस दलदल में आपको आना है तो प्रिपेयर होकर आना है कि इतना कुछ डालूंगी अंदर, इतना इनपुट दूंगी, इतना मेहनत करूंगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो गया तो बहुत खुश, नहीं हुआ तो भी खुश, तो मैं कुछ और करूंगी लाइफ में। तो बी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो भी है, नाउ वी हैव टू जस्ट कम टुगेदर, वर्क टुवर्ड्स इट। मैं सबको नहीं बोलूंगी कि आप घुस जाओ बिल्कुल प्रिपरेशन में वापस से, ठीक है। आई डोंट वांट व्यूज़ झूठ बोल के नहीं बोलना मुझे, ठीक है। आई डोंट वांट व्यूज़। आप अपने लिए सही डिसीजन लो। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कनेक्ट टू मी, टॉक टू मी। अगर आपको लगता है इफ इट कैन बी हेल्प ऑफ हेल्प, एनी हेल्प। बच्चे जो बात कर रहे हैं, आई होप कि मैं कन्वे कर पा रही हूँ कि उनको कैसे आगे मूव लेना चाहिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए और अभी तक आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये जो शुड यू क्विट है ना, इसका आंसर आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने इतना देर क्या आपको समझाया। लाइक इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक एस्पेक्ट पे, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये एक ही क्वेश्चन
का आंसर है हर एक लाइन जो मैंने बोला है आज लेक्चर में. शुड यू क्विट, आंसर इज डेफिनेटली नो. और नो, ठीक है, यू शुड नॉट क्विट, द आंसर इज नो. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. सो अभी के बाद से आपको यहाँ से सोचना है कैसे आगे बढ़ना है. यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू एनी काउंसलर, यू कैन टॉक टू एनी लाइक एनी वन अराउंड यू जो आपके मेच्योरली हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पे. बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड. ठीक है, बुरा दिन था, पेपर बुरा था, सिर्फ आपकी गलती नहीं है. डोंट ओनली ब्लेम योर सेल्फ. ठीक है, गलती बहुत ऐसी मेच्योर लोगों की है, बट यू हैव टू एक्ट मेच्योरली. अपोजिट एक्ट करना होता है. ठीक है, सो यू नीड टू बी मेच्योर राइट नाउ. सो आई होप ये मेच्योरिटी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ आपको विद अ ब्राइटर फेस, विद अ स्माइलिंग फेस सम डेज आफ्टर. अभी तो नहीं स्माइल हो पाएगा, मैं से बोलते वक्त नहीं हो पा रहा. मैं आपसे क्या उम्मीद करूँगी, आप तो पेपर लिख के आए हो. ठीक है, 3 घंटे वो ग्रिलिंग होने के बाद स्माइल तो आज नहीं आएगा. ठीक है, नो नीड टू स्माइल. ठीक है, फेक तो मैं बातें नहीं बोलूँगी, बट ट्राई नॉट टू जस्ट सिट एंड क्राई, बट एनालाइज भी करिए कि अब क्या करना है. हो गया, कितने देर हो गया, आप एनालाइज करिए. समय के साथ आपको आंसर्स मिलेंगे जब आप दिमाग अपना ओपन रखोगे आंसर्स के लिए. योर ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस, जस्ट यू नीड टू कीप इट ओपन. ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट यू टू जस्ट कम बैक एज अ वॉरियर. दिस इज़ द स्टेज. हारने के बाद इंसान कैसा बिहेव करता है, कैसा रहता है, वहाँ से कैसे टेक ओवर करता है, दैट्स हाउ अ वॉरियर इज़. तो आपको बनना पड़ेगा वो चीज़. ठीक है, टेक ओवर करिए बिल्कुल हाई फ्लाइट के लिए. ठीक है, सो बहुत ऊपर उड़ना है. सो जस्ट स्टे काम, रिलैक्स. हो गया, चार में ही गया बेकार दिन. अब रिलैक्स करिए. ठीक है, रिलैक्स करिए. जो अच्छा लगता है देखिए, यूट्यूब देखिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू मच ग्रिल्ड एंड और ज़्यादा दिमाग ख़राब करने से अच्छा कुछ ऐसा देखिए जो आपको हेल्प करे. ठीक है, रेस्ट, बैक टू बैक हम सेशन सब लाएंगे. आई गेस मेरी आवाज़ सही नहीं थी, सो काफ़ी दिन रुक गया था, बट नाउ बिकॉज इट्स समहाउ बैक, तो मैं धीरे धीरे चीज़ें बैक ऑन ट्रैक लाऊंगी. ठीक है, सो आई जस्ट कीप टॉकिंग विथ यू, आई अगेन कम बैक. किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हो मुझसे, मैं कमेंट में भी ज़रूर बात करना चाहूँगी आपसे. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली भी बात करने आ सकते हो. ओके, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल फाइट बैक this tough situation as a warrior. All the best, my neat hustlers. You are my neat hustlers, but it's not necessary. You are my hustlers. Okay, you can do anything in life. Good. So all the best to you all, guys. Again, we'll come and talk. Till then, just keep a very, very calm mind and think what you should do ahead. Thank you.